देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I न्यूटन पर कोलाम। ए पार्ट में है व्हाट इज़ दी फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड हुज प्लेन इज़ पैरेलल टू YZ प्लेन। इसमें क्या कहा गया देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कोलाम और I लिखा हुआ है। I का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एक लाइन ऐसे खींच दो और इसे कह दो कि ये एक्स एक्सिस है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसने कहा कि YZ प्लेन में, YZ प्लेन का मतलब होता है ये अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये Y एक्सिस होगी और ये Z एक्सिस होगी। इस प्लेन में एक क्या रखा हुआ है, स्क्वायर रखा हुआ है। तो अगर इस प्लेन में स्क्वायर रखा होगा तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, हम उसको शो करेंगे ऐसे, यानी ठीक ऐसे प्लेन रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो वर्टिकल साइड है इसकी ये कौन से प्लेन में है, Y प्लेन में है और ये Z में है। तो इस तरह रखा हुआ है। अगर ये प्लेन YZ प्लेन के सामने रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जब लाइन इससे पार जाएगी तो इसके बिल्कुल कहाँ जाएगी, 90 डिग्री पे, पहली बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे होके जा रहा। दूसरी बात, किसी भी पेपर का, किसी भी एरिया का जो अपना खुद का वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है खुद अपने आप के ही। तो जो चीज़ YZ प्लेन में है उसका परपेंडिकुलर एक्सिस ऑटोमेटिकली कहाँ होगी, I में होगी। E भी कहाँ में है, I में है। तो हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला है फाई इक्वल टू वो है E.A, ठीक है। तो फाई क्या हो गया हमारा, 3 इंटू 10⁻³ I, बोल लो, डॉट। अब देखो एरिया की साइड क्या दे रखी है स्क्वायर की, ए दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में कितना हो गया, 100। फिर दूसरी साइड भी 10 है तो 100 से डिवाइड करेंगे, कुल मिला के ये आ गया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब रखोगे कौन सी डायरेक्शन में, I में, तो हम कहेंगे यहाँ पर आ गया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब इसकी यूनिट अगर लिखोगे पहले वाले की तो ये आएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कोलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई है। अब देखो I डॉट I क्या होता है, 1, I डॉट I होता है 1 cos 0, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू तो हो गई 1। यहाँ पर फाई बराबर कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻² भी है और प्लस के 3 भी हैं, तो कुल मिला के 10 रह गया बस यहाँ। तो फाई की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलाम। ये फ्लक्स की वैल्यू है जो इससे जा रहा है निकल के। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये था ये वाला क्वेश्चन जो था NCERT की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, ठीक है। अभी इसके बी पार्ट में क्या कहा गया है कि अगर ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये प्लेन ऐसे होता और इसका एंगल बनता हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, तो एरिया का जो प्लेन है, एरिया का जो वेक्टर है वो बनाता है कितना, 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो वो पूछ रहा है कि तब क्या होगा, क्या पूछ रहा है, तब क्या होगा फ्लक्स। हमने कहा भाई देखो E तो अब भी उतना ही रहेगा, कितना, 3 इंटू 10⁻³ रहेगा अब भी, न्यूटन पर कोलाम इंटू मीटर, न्यूटन पर कोलाम, और एरिया जो है बस उसकी डायरेक्शन बदल गई है ना। तो इस तरीके की कंडीशन में एक फार्मूला लगता है, कौन सा, पहले इसको नोट आउट कर लो अच्छी तरीके से। तो इस वाली कंडीशन में जो है ये ए पार्ट था, बी पार्ट के लिए फार्मूला लगेगा कौन सा, फाई इक्वल टू EA cos थीटा, ठीक है। तो फाई इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻² और cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2। तो फाई बराबर हो जाएगा 30/2, दैट इज़ फाई इक्वल टू 15 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये था NCERT का एक और क्वेश्चन। अभी ये जो है सिलेबस के बोर्ड यानी लेवल 1 के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ना नहीं है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट को क्लियर करवाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।